कुछ साल पहले जब फैक्ट्रीज नहीं थी, चीजों को घर पे बनाया जाता था, हैंड टूल्स यूज होते थे, छोटे मोटे मशीनें यूज होती थी, बड़ा कारोबार नहीं था, कोई बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और अचानक से सब चीज बदल गया। फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गए, चीजों की मास प्रोडक्शन होने लगी। जो लोग घर पे थे या खेत में थे उन्हें फैक्ट्रीज में बुला लिया गया। और तब जो लोग पावरफुल थे, जिनके पास पैसे बहुत थे, उन्होंने इन फैक्ट्रीज में पैसा लगाया, फैक्ट्रीज को खड़ा किया, मशीनें खरीदे, टूल्स खरीदी और इन्हीं वर्कर्स को काम पे लगा दिया गया। लेकिन इन्हीं वर्कर्स को ट्रीट बहुत गंदे तरीके से किया जाता था, उन्हें पेमेंट बहुत कम दिया जाता था, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होती थी, वर्क एनवायरनमेंट बहुत पुअर कंडीशन की होती थी। कभी कभी लोग मर जाते थे इन फैक्ट्रीज में काम करते करते। और अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, बट फ्यू रिच पीपल। बट ये तब की बात है और आज 2023, जमाना अलग है, सोच अलग है, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। और हाँ, आप ध्यान से देखो तो फैक्ट्रीज भी अलग। कल फैक्ट्रीज का बोलबाला था, सामानों की मास प्रोडक्शन होती थी, आज इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्रीज है, डेटा की मास प्रोडक्शन होती है। हालांकि वर्कर्स आम आदमी ही तब भी थे और आज भी हैं। और जहाँ तक वर्क कंडीशन की बात है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन एक जो अंतर है तब में और आज में वो ये है कि कल वर्कर्स को उनके एफर्ट के लिए कॉम्पनसेशन किया जाता था, उन्हें कम ही सही पर पे किया जाता था। लेकिन आज वर्कर्स आर नॉट बीइंग पेड एट ऑल। तो ये आज के वर्कर्स कौन है और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्रीज कहाँ है? वर्कर्स से हम और आप। और ये डेटा फैक्ट्रीज है जो सारे साइट्स जो डेटा कलेक्ट करती है, हम विलिंगली डेटा सबमिट करते हैं। मेनली ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट आर डेटा फैक्ट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फेसबुक एक डेटा फैक्ट्री है। इसका मेन एसेट है हमारी डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो हमारे डेटा के थ्रू टारगेटली एडवर्टीजमेंट करता है, थर्ड पार्टी को बेचता है। इवन अपकमिंग आर्टिफिशियल एज में मैं कौन हूँ मुझसे ज्यादा एआई को पता होगा, और ये तब पता होगा जब उसके पास मेरा इनफ डेटा होगा। मेरी सोच से लेकर मेरी हर एक पसंद के बारे में वो जानता हो। एआई हैज इनफ डेटा, इट कैन प्रिडिक्ट विथ 99% एक्यूरेसी What you will do the very next second literally। ये कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि अगर किसी को ये पता है कि मैं अगले पल क्या करने वाला हूँ तो वो अकॉर्डिंगली मुझे कुछ भेज भी सकता है। इसलिए सिर्फ फेसबुक ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ही नहीं, सब मेजर कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एवरीवन। फेसबुक उन्हीं में से एक है, एक डेटा फैक्ट्री। इसका मेन एसेट है हमारी डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन। और इंडस्ट्रियल एज के जैसे यहाँ भी कुछ अमीर लोगों ने पैसा लगा रखा है, जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। और फेसबुक की टॉप प्रायोरिटीज ना हम लोग हैं उसके यूजर्स, ना वो लोग हैं जो फेसबुक में काम करते हैं। फेसबुक की टॉप प्रायोरिटीज है उसके शेयर होल्डर्स, एडवर्टाइजर्स। और ये जो फेसबुक डेटा फैक्ट्री का जो टूल है, जो मशीन है, उन्होंने हम सबके हाथों में डेटा लाया। फेसबुक है, इस टूल के लिए हम फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं दिन रात। वी ऑल आर वर्किंग फॉर फेसबुक। कुछ लोग तो ओवर टाइम भी करते हैं। इंस्टाग्राम इज नॉट अ फोटो शेयरिंग ऐप, इट्स एन ऐप जो आपको एज अ फोटोग्राफर एम्प्लॉयड करके रखा है। लोग एक फोटो के लिए 20 बार क्लिक करते हैं, 10 बार फिल्टर चेंज करते हैं, फिर सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। दिस इज अ फुल टाइम जॉब एंड पीपल डू इट वॉल हार्टली। स्टूडेंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर स्टडीज, सम पीपल डू इट एट द कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मानते हैं। एंड वी केयर सो मच अबाउट आवर पोस्ट एंड अपलोड्स। आफ्टर ऑल दिस एफर्ट, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी केयर करने के बाद हमें क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट और एक नेवर एंडिंग टाइमलाइन जिसे हमें फ्री में स्क्रॉल करने के लिए मिलता है। और हम हमेशा स्क्रॉल ही तो करते हैं। और हम सब कलेक्टिवली इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिन रात काम करके, कंटेंट क्रिएट करके, वी हेल्प देम मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। देयर हैज बीन ए टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वेयर सच एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ is concentrated in hand of so few people। इतना पैसा कभी भी इतने कम लोगों के पास नहीं रहा है आज तक के पूरे इतिहास में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक पूरी तरीके से गलत है, हमें इन सोशल साइट्स को यूज करना ही छोड़ देना चाहिए। All I am saying कि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, if we see them what they really are, तो हमें दिखेगा कि ये सारी साइट्स एक डेटा फैक्ट्रीज हैं और हम इन डेटा फैक्ट्रीज के एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।